हेलो, दिस इज़ दिलीप सुटर वेलकमिंग यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 3 ऑफ क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स दैट इज़ रिलेटेड विथ लॉगरिथम्स। आज की इस वीडियो की बेसिकली 3 स्लाइड्स है। हम एक एक स्लाइड को समझेंगे, उसमें जो टर्म्स होंगे उनको डिस्क्राइब करेंगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म एंड यू हैव टू कंसंट्रेट। पहली स्लाइड जो है उसमें लॉगरिथम से रिलेटेड वी हैव सम की पॉइंट्स। एक एक की पॉइंट को मैं ब्रीफ करता हूं एंड यू हैव टू कंसंट्रेट। नंबर 1 की पॉइंट क्या है? लॉगरिथम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अबू मोहम्मद मूसा अल खवारिज़मी एंड लेटर ऑन बाय जॉन नेपियर। लॉगरिथम जो है उसको मुतारिफ किसने करवाया? अबू मोहम्मद मूसा अल खवारिज़मी ने, और उसके बाद जो लॉगरिथम पे वर्क किया दैट वाज जॉन नेपियर। सेकंड की पॉइंट क्या है? On the basis of logarithm, it has 2 types, common logarithm and natural or Napier logarithm. लॉगरिथम का जो बेस है उस बेस के बुनियाद पे लॉगरिथम के 2 टाइप्स है। पहला कॉमन लॉगरिथम और दूसरा जो है उसको नेचुरल और नेपियर लॉगरिथम भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? कॉमन लॉगरिथम हैज बेस 10 व्हाइल नेचुरल और नेपियर लॉगरिथम हैज बेस e। कॉमन लॉगरिथम जो है उसका बेस 10 है, जबकि नेचुरल और नेपियर लॉगरिथम जो है उसका बेस e है। कॉमन लॉगरिथम जो है उसको हम जनरली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर कॉमन लॉगरिथम यू विल राइट ओनली लॉग, और नीचे आप बेस 10 लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है। जबकि नेचुरल और नेपियर लॉगरिथम जो है उसके लिए उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ln से। ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल और नेपियर लॉगरिथम। लास्ट पॉइंट क्या है? E is an irrational number and its approximate value is 2.71828 डॉट डॉट, यानी कि आगे डिजिट्स कंटिन्यू है। E is the base of natural और Napier logarithm। E खुद एक इरेशनल नंबर है और उसकी वैल्यू जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ E। अब ये इस इरेशनल नंबर जो E है इसको हम E से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज वर टोल्ड बाय मैथमेटिशियन यूलर, इसलिए ये जो नंबर है 2.71828 डॉट डॉट इसको E से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड E इज द बेस ऑफ नेचुरल और नेपियर लॉगरिथम। Moving ahead, now we have logarithm or exponent। इसमें ये सीखेंगे हम logarithm या exponent बेसिकली कहा किससे जाता है या logarithm की डेफिनेशन क्या है। The power to base 10 is called exponent or logarithm। base 10 पे जो पावर होगा उसको exponent या logarithm या उसको आप common logarithm भी कह सकते हैं। These are the numbers which I have written in base 10। 1 को हम base 10 में लिखेंगे 10 power 0। 10 को base 10 में मैं लिखूंगा it would be 10 power 1। 100 को base 10 में मैं लिखूंगा it would be 10 power 2। 1000 को 10 base में मैं लिखूंगा it would be 10 power 3। 10,000 को 10 base में लिखूंगा it would be 10 power 4। 1 lakh को आप 10 base में लिखोगे it would be 10 power 5 and so on। आगे जो भी डिजिट्स हो उनको आप 10 base में लिख सकते हो। अब लॉगरिथम है क्या? 10 बेस पे जो पावर है दैट इज लॉगरिथम। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि 1 जो है उसकी लॉगरिथम की वैल्यू क्या है? यू विल से 0। तो मैंने लिखा है लॉगरिथम ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। 10 की लॉगरिथम की वैल्यू क्या होगी? 10 बेस पे पावर 1 है तो आप लिखोगे लॉगरिथम ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। 100 की लॉगरिथम की वैल्यू क्या होगी? 10 बेस पे पावर 2 है इसलिए आप लिखोगे लॉगरिथम ऑफ 100 इज इक्वल टू 2। 1000 की लॉगरिथम वैल्यू क्या होगी? 1000 के लिए उसको जब हमने 10 बेस में लिखा है तो वो है 10 पावर 3, इसलिए आप लिखोगे लॉगरिथम ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3। 10,000 के लिए लिखोगे आप लॉगरिथम ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 4। यानी कि सिंपली हमारा लॉगरिथम है क्या? बेस 10 पे जो पावर है दैट इज द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, दैट इज लॉगरिथम। उसके बाद वी हैव टर्म साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब किसी भी नंबर की जब हम लॉगरिथम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले उस नंबर को हम साइंटिफिक या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे। तो ये साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन बेसिकली है क्या? इसको हम समझते हैं। द शॉर्ट एंड नोटेशन मेथड टू राइट नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ बेस 10 हैविंग पॉजिटिव 0 और नेगेटिव पावर इज कॉल्ड साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन।
साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है, जो हमारा बेसिकली शॉर्ट एंड नोटेशन मेथड है, यानी कि एक छोटा लिखने का तरीका है। जो नंबर हमारे ऑर्डिनरी फॉर्म में जो लिखे हुए होंगे, उनको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वो उनको हम इजी तरीके से शॉर्ट एंड वे से लिख सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमारा शॉर्ट एंड नोटेशन मेथड है। किसके लिए? नंबर्स के लिए है। उन नंबर्स को हम बेस 10 के फॉर्म में लिखेंगे और उस बेस 10 पे पॉजिटिव पावर भी हो सकता है, जीरो पावर भी हो सकता है, तो नेगेटिव पावर भी हो सकता है। तो जब भी हम नंबर्स को बेस 10 के फॉर्म में लिखें और उस बेस 10 पे पावर प्लस का हो या जीरो हो या माइनस का हो, तो उस नोटेशन को बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहा जाता है। I have taken some examples, 4 examples I have taken। ये सारे नंबर्स जो गिवन है हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में गिवन है और इन सारे नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। किस तरह से लिखेंगे? पहले एग्जाम्पल में जो नंबर है दैट इज 1123। ये नंबर हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में गिवन है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी भी नंबर में अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेड नहीं है, डेसिमल जाहिर नहीं है, तो सीधी सी बात है वो डेसिमल होगी ऑन राइट साइड पे जो लास्ट डिजिट होगा उसके पीछे वो डेसिमल होगी। अब क्या करोगे, जब भी किसी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो उस डेसिमल को हम मूव करेंगे और डेसिमल को मूव करके हम कहाँ लेके जाएंगे, उस डेसिमल के आगे देयर मस्ट बी 1 डिजिट। तो यहां पर आप चेक करें इस ऑर्डिनरी नोटेशन में डेसिमल के आगे 4 डिजिट्स है, तो इस डेसिमल को आप मूव करके लेके जाओगे कहां, बिफोर 1। तो इस तरह से लिखेंगे हम 1.123। अब इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, यू विल राइट बेस 10। अब बेस 10 पे जो पावर होगा दैट डिपेंड्स कि आपने डेसिमल को कितना डिजिट्स मूव करवाई है। तो यहां पर आप चेक करें, आपने 3 डिजिट्स जो है वो डेसिमल को मूव करवाई है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब भी आप डेसिमल को राइट टू लेफ्ट मूव करवाओगे तो पावर हमारा प्लस का होगा और पावर कितना होगा, जितने डिजिट्स आप डेसिमल को मूव करवाओगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट उतना पावर होगा प्लस का। तो इस तरह से 1123 जो कि ऑर्डिनरी नोटेशन में था उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो वो किसके बराबर है, 1.123 इंटू 10 पावर 3। उसके बाद हमारे पास जो नंबर है दैट इज 12,500। इसको ये नंबर हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में गिवन है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल नहीं है तो वो डेसिमल ऑन राइट मैंने शो कर दी। अब इस आप डेसिमल को मूव करवाओगे, कहां तक ले जाओगे, इस डेसिमल के आगे देयर मस्ट बी 1 नॉन जीरो डिजिट। तो ये डेसिमल मूव करके जाएगी बिफोर 1, जो 1 हमारा डिजिट है उसके आगे आप लेके जाओगे तो आप सबसे पहले लिखोगे 1.25। अब आप एक बात और भी ध्यान में रख लें, जब भी किसी नंबर पे ऑन राइट और ऑन लेफ्ट अगर जीरोज होंगे तो वो जीरोज हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वो जीरोज हम नहीं लिखेंगे, आप ओनली लिखोगे 1.25। जो नॉन जीरोज है वो लिखे जाएंगे। जीरोज जो हमारे चाहे राइट साइड पे हो चाहे लेफ्ट साइड पे हो, दोज वॉन्ट बी रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन आर एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो सबसे पहले आपने लिखा 1.25 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा, यहां पर आपने डेसिमल को मूव की है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और कितने डिजिट्स मूव की है, आप कहोगे सर हमने 4 डिजिट्स डेसिमल को मूव की है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसलिए 10 पे पावर हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में है दैट इज 0.0123। अब ये जो नंबर है इसमें आप चेक करें डेसिमल हमारी गिवन है। अब आप डेसिमल को मूव करके कहां लेके जाओगे, इस डेसिमल को मूव करके यू विल टेक दिस डेसिमल आफ्टर 1, यानी कि 1 के बाद में इस डेसिमल को आप लिखोगे। जीरोज हमारे राइट में या लेफ्ट में जब भी होंगे वो लिखे नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे 1.23। अब यहां पर आप चेक करें कि वी आर मूविंग डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब भी डेसिमल को आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो पावर हमारा हो जाएगा नेगेटिव पावर, और पावर कितना होगा, जितने डिजिट्स आपने डेसिमल को मूव किया वो पावर होगा। सो इट वुड बी 10 पावर -2 पावर होगा बिकॉज के यू आर मूविंग डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और 2 डिजिट्स आपने मूव किए। उसके बाद लास्ट में जो गिवन है नंबर दैट इज 5.6। अब इस नंबर में आप चेक करें कि डेसिमल जो है उसके आगे हमारा एक नॉन जीरो डिजिट 5 अवेल है, तो हम डेसिमल को मूव तो नहीं कर सकते बिकॉज के डेसिमल के आगे एक डिजिट ऑलरेडी पड़ा है।
हमें करना क्या है कि डेसिमल को मूव करनी है और उस डेसिमल को मूव करके कहां लेके जानी है, बिफोर डेसिमल देयर शुड बी वन नॉन जीरो डिजिट। तो यहां पर वन नॉन जीरो डिजिट ऑलरेडी पड़ा है, यानी कि डेसिमल को मूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपली आप इसको लिखोगे 5.6 इंटू 10 पावर 0। 10 पावर 0 इसलिए बिकॉज वी हैवंट मूव्ड डेसिमल, वी हैवंट मूव्ड डेसिमल फ्रॉम आइदर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।